वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या बीटीएसटी प्लान बन सकता है। पर उससे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि आज मार्केट में ये क्या हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ फैक्ट्स भी मैं रखूंगा, वो समझने की कोशिश करना क्या किस तरीके से है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। ओके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप अपडेट मिस नहीं करेंगे। और साथ के साथ देखिए, अगर वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो आप बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके प्लान कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखें, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, हाँ, आप लर्निंग पर्पज से सीख रहे हैं तो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कल बीटीएसटी वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। ठीक है, देखिए क्लियरली इंडिकेट था, मैंने बोला था कि लास्ट में पोजीशंस बनती भी नहीं नजर आएंगी, पीएसयू बैंक्स हाई पे जाएंगे और ऐसा ही हुआ। ओके, हमने देखा मार्केट में पीएसयू बैंक्स में बाइंग आ रही थी। ओके, पोजीशंस बन रही थी, तो यहाँ से हम एक बायस्ड लेके गए कि भाई कॉल साइड मार्केट आज के लिए भी खुल सकता है, और जो क्लियरली इंडिकेट सुबह 7 बजे दिखा भी रहा था। ठीक है, मैं भी लेके गया। वैसे मैंने तो अपनी पोजीशंस यहीं बना ली थी जब यहाँ से विक्स डाउन होकर के फिर ऊपर चलना स्टार्ट किया था, 19 से चलना स्टार्ट किया था, 21 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो मैंने अपनी पोजीशन 10:30 के आसपास ही अपनी पोजीशन बना ली थी 22,165 पर, जिसका मैंने आपको पिक भी डाला था और आपको दिख भी रहा होगा राइट हैंड साइड पे, वो कल वाला पिक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 280 के आसपास कोई प्रीमियम चल रहा था जो क्लोजिंग करते करते 408 पे था। ठीक है, तो मेरे को लगभग उसकी बात करूँ तो पर लॉट पे कम से कम 3,000 का मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो केवल मेरे 10% था। देखिए अब समझना किस तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें सिनेरियो समझाने वाला हूँ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, देखिए ये आज क्या हुआ है, आज कल जो मार्केट था, ओके, सीधा सीधा रिटेलर्स को ट्रैप किया गया। मैं समझाऊंगा किस तरीके से। ओके, समझिएगा किस तरीके से। ठीक है, मैंने कल एक वीडियो में बोला था कि भाई लास्ट में मतलब अडानी स्टॉक्स भागते हुए नजर आए, पीएसयू बैंक्स भागते हुए नजर आए। ठीक है ना, पोजीशंस बनती हुई नजर आए, तब आप प्लान कर सकते हैं गैप अप मार्केट दे सकता है। ठीक है, अच्छा हुआ मार्केट इतना अच्छी सी पोजीशन बना रहा था। ओके, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट जा सकता है। ओके, पर एक चीज़ थी, पीएसयू बैंक्स में भी बाइंग आ रही थी, पर एक चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली थी कि अडानी ग्रुप्स में कोई बाइंग नहीं आ रही थी। ठीक है, एक बार मैं अडानी ग्रुप्स खोल लेता हूँ। ये अडानी ग्रुप्स तो आज की देखिए कितना ज़्यादा टूट गया, ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात कर रहा हूँ कौन सा, यहाँ पर अडानी ग्रुप। ठीक है, एक पिक खोल लेते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस। ठीक है, समझिए किस तरीके से मैं अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये हमें फंसाया गया, आप समझिएगा क्यों, किस तरीके से। एक बार नीचे आ जाते हैं और मनी कंट्रोल वाली साइड से इसका एक बार चार्ट निकाल लेते हैं, आप समझिएगा। देखिए अगर मैं कल की बात करूँगा तो कल मार्केट में यहाँ पर कोई बाइंग नहीं हो रही थी। ठीक है, जो मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि भाई यहाँ पर अभी ज़्यादा पोजीशन ले जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए ये है परसों की कैंडल, ये वाली आपको कैंडल दिख रही है, ये है परसों की कैंडल, बहुत ज़बरदस्त हाई की ट्रेजेक्ट्री में जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। और फिर एग्जिट पोल के बाद मार्केट कितना बढ़िया गैप अप खुला था। ठीक है, आप देखिए 3400 से मार्केट 3700, लगभग 10% गैप अप खुला। ठीक है, कल की रेड कैंडल है, यानी कल कोई पोजीशन नहीं बनी है, कल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, रिटेलर्स को फंसाया गया है, बात समझ में आ रही है। अच्छा हुआ कि मैं अपनी पोजीशंस को नहीं लेके गया, पर आप अगर लेके गए तो आपने इस चीज़ को नोट करना चाहिए था, मैंने जब क्लियरली आपको बताया है। ठीक है, अडानी ग्रुप्स अगर हाई की ट्रेजेक्ट्री में क्लोज होता तब हम यहाँ से क्लियरली इंडिकेट होता है कि भाई आज मार्केट बहुत बढ़िया गैप अप हो सकता है और उसके बाद रैली भी दे सकता है। ठीक है, और भी चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये हमें माल कैसे चुपकाया गया है। देखिए अगर मैं एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी को चेक करूँ, ठीक है, समझिएगा, एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी 400, 361, 353, 371, 343, सब 300 से ऊपर है। पर अभी जाकर के आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, कोई भी, मतलब मुश्किल से, अगर मैं आज तक की बात करूं, आज तक बहुत अच्छा बताता भी है। ठीक है, और काफ़ी उसकी क्रेडिबिलिटी भी है चैनल की। वो खुद जो उसके एग्जिट पोल 400 प्लस बता रहे थे, वो खुद 300 नहीं करा पा रहा, मतलब 300 मतलब सीट्स नहीं बन पा रही रुझान में। अब देखिए 2:20 हो गया, क्लियर नहीं है, अभी भी हो सकता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है यार। तो आप एक चीज़ समझ के चलिए, जो 400 दिखा रहा था 100 सीट्स, क्लियरली ये तो कंफर्म है कि एनडीए आने वाली है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
पर ये एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी भी सवाल उठाता है कि नहीं? यानी ये भी हो सकता है कि भाई एग्जिट पोल जो उस दिन रिलीज किए गए वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किए गए। बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आरबीआई, अब मैं इतना बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है, पर मैं आपके सामने ये फैक्ट रखता हूँ। अगर आप भी किसी के सामने रखते हैं, कोई आपके कहीं पहुँचा सकते हैं, तो आप भी एक व्यू बनाइए भाई, इतना आप दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने पहले पोजीशंस बनाई, अडानी ग्रुप निकाल लीजिए आप, ठीक है, पीएसयू बैंक निकाल लीजिए, ओके, आपने वहाँ पर पोजीशंस बनाई, कहाँ गया ये रहा, ठीक है, आपने पहले वहाँ पर पोजीशंस बनाई, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगले दिन आप पोजीशन नहीं बना रहे, यानी कहीं ना कहीं आपको क्लियर था कि भाई वो जो था, कहने का मतलब ये एग्जिट पोल्स हैं वो हमने खरीदे हैं, इस वजह से वो होने वाला है कि 400 प्लस दिखेगा और एग्जिट पोल में अच्छा बनेगा, तो यानी आप तो पैसा बना के निकल गए, यहाँ रिटेलर्स को चुपकाया और अगले दिन मार्केट नीचे। अब आपको दो पोस्ट दिखाता हूँ, ठीक है, एक सामने आपको दोनों राइट लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्ट दिख रहा होगा, एक तरफ ध्रुव राठी का पोस्ट है, ठीक है, मैं एक बार यहाँ से निफ्टी लगा लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा दोनों आपको पोस्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ध्रुव राठी का पोस्ट है और राइट हैंड साइड पे आपको अखिलेश यादव जी, ओके, जो आज यूपी में बहुत अच्छी बढ़त बनाते हुए चल रहे हैं, उनका पोस्ट है। देखिए दोनों क्या पोस्ट कर रहे हैं, पहले मैं अखिलेश यादव जी पे आता हूँ। अखिलेश यादव जी ने क्या बोला था समझिएगा, उन्होंने लास्ट लाइन देखिए, इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपा ही सोमवार को खुलने वाले शेयर मार्केट के जाते जाते लाभ को उठाना चाहती है, ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा वो तो अलग बात है, ओके, पर आप एक चीज़ देखिए, ये तो मैनिपुलेशन हुआ है, सीधी सी बात है, ओके, और एग्जिट पोल में ऐसा हुआ, पोजीशंस बनी थी एग्जिट पोल से पहले फ्राइडे को और मार्केट को उठाया गया ज़बरदस्त 800 पॉइंट गैप अप, कभी ज़िंदगी में देखा नहीं यार, बात समझ में आ रही है? ये चीज़ समझिए आप, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है, रिटेलर्स को फंसाया गया, ठीक है। अब मैंने पहले ही बोला है कि भाई आप रिस्क को मैनेजमेंट करें, अगर आपने रिस्क, सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं आप लोग ही बने ना, ठीक है, अगर आप रिस्क को मैनेजमेंट करके नहीं गए होंगे तो आपको आज अच्छा खासा लॉस दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या किया था भाई, मैं अपनी जो मेरे को परसों प्रॉफिट हुआ था, ओके, उसका केवल 30% पे मैंने रिस्क लिया, ओके। अब 30% से आज, अब जैसे मैंने पोजीशंस कल पहले बना ली थी तो 30% का आज मुझे शुरुआत होते होते 15% लॉस दिखा, और 15 का जब 15% हुआ मैंने अपनी पोजीशंस को वहाँ पे काट दिया, और मार्केट देखिए कहाँ चला गया है, मार्केट बुरी तरीके से डाउन साइड है, बुरी तरीके से डाउन साइड, कोई चांसेस नहीं है मार्केट के यहाँ से रिकवर होने के फ़िलहाल कुछ दिनों तक। और एफआईए को दाद देनी चाहिए यार, क्या प्रॉफिट बना के निकले होंगे यहाँ पर, अभी निकले भी हैं नहीं या चेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ध्रुव राठी का भी तो पोस्ट देख लीजिए, ध्रुव राठी का पोस्ट कहता है एग्जिट पोल फ्रॉड मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, ज़रूर, ठीक है। डिड दे ऑल डू दिस टू मैनिपुलेट द स्टॉक मार्केट और वर दे आर थ्रेटिंग बाय दिस समवन टू डू इट, ओके। तो एग्जिट पोल्स पे देखना चाहिए भाई, ये 400 आपने दिखाई किस बेसिस पे दिखाई है, यानी अब तो एग्जिट पोल तो कैसे भी मान ही नहीं सकते, कोई 10% की क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहेगी जब आप देखिए डिफरेंस आपको 100 सीट का दिख रहा है भाई, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, ओके। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, जो यहाँ से 99% की चांसेस मुझे दिखते हुए नजर आते हैं, ठीक है, ओके। तो आपने भी आज पोजीशंस लॉस में की होगी, मैंने भी लॉस में कवर करी, ठीक है, पर हाँ कुछ रिकवर हुआ, ओके। अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, आज हमने क्या प्लान किया आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर दोनों दिख रहा होगा। मैंने बोला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, बाय द वे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ वहाँ पे मिलती रहेगी, ओके। जैसे मैंने आज सुबह बताया भी था कि भाई मैं अपडेट कर रहा था, 7 बजे उठ गया था मैं, ठीक है, 170 पॉइंट प्लस चल रहा था गिफ्ट निफ्टी, ओके, गिफ्ट निफ्टी 170 पॉइंट चल रहा था और काफ़ी देर तक गिफ्ट निफ्टी इस ट्रेजेक्टरी में ट्रेड भी कर रहा था, ठीक है। पर धीरे धीरे मार्केट ओपन होते होते गिफ्ट निफ्टी चला गया था 42 पॉइंट नीचे और 9 बजे था 87 पॉइंट, मतलब 90 पॉइंट नीचे, ठीक है। और एनएससी यानी आज निफ्टी की जो एक्सचेंज में चल रहा था और निफ्टी की जो ओपनिंग आई, ठीक है, निफ्टी की ओपनिंग आई थी -87, ठीक है, बच गए हम बिल्कुल, समझ के चलिएगा। उसके बाद 9-7 से समझिएगा, 9-7 से और 9-15 के बीच में जो गिफ्ट निफ्टी था वो चल रहा था 350 पॉइंट नेगेटिव। तो मैंने क्लियरली बोल दिए थे भाई कुछ भी हो मार्केट में ओपन करते प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। और कुछ हिसाब से विक्स बढ़ रहा था तो इतना नहीं कट रहा था, इसलिए मैंने होल्ड भी किया, पर 5% का जैसे एक्स्ट्रा लॉस हुआ मैंने वहाँ पर अपनी पोजीशंस को काट दिया, नहीं करना यार, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ के चलिए, BTST अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप 100% लॉस को मान करके चलिए,
ठीक है। और BTST उसी दिन प्लान करें जिस दिन आपको प्रॉफिट हुआ। आप सोचें कि भाई इससे मैं अपना लॉस कवर कर लूँगा, नहीं, आप लॉस कवर करने आए और लॉस ले दे और करके जाएंगे, ठीक है। ये प्लान मत कीजिए। BTST हाँ मतलब बहुत रिस्क गैम्बल है, ठीक है। ये तो वही हो गया कि आप सट्टा कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। हाँ, कुछ एनालिसिस होता है, कुछ पोजीशन बनता हुआ नजर आता है, तब आप प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही आप इधर उधर प्लान ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो एक हमने ये प्लान किया था, और दूसरा प्लान हमने यहाँ पर किया कि निफ्टी अगर 22,000 के नीचे जाए तो फिर निफ्टी में भी डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी में भी हमने डाउन साइड प्लान किया और लगभग मैं 700-800 पॉइंट का मूवमेंट मिला। जिसमें ऑप्शन की बात करूँगा तो 70 वाला ऑप्शन कम से कम 150 के आसपास चला गया था। तो यानी यहाँ पे हमें लगभग दुगना हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। पर आज मैं भी खुद उदास हूँ यार, क्यों हुआ? देखिए आज इतनी बड़ी आप देखिए, अगर कोई आप कोविड से पहले से हैं तो आप इतना ज़्यादा डाउन आपने देखा होगा, ठीक है। कोविड वाली टाइम की मेरे को फीलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है, सीरियस बात बताऊँ। ओके, तो ये टाइम इन्वेस्टिंग का है, पर इन्वेस्टिंग आप एकदम से इन्वेस्टिंग मत कीजिए, 2-3 रुक जाइए, गवर्नमेंट को सेटल होने दीजिए। अभी भी कुछ भी हो सकता है ना। अभी 300 प्लस, कहीं 300 दिखा रहा है, कभी 300 से 298 हो जा रही है, ठीक है। अब हो सकता है कि आने वाले यहाँ पर जो NDA का अलायंस है वो भी टूट जाए, ठीक है। कुछ टूट करके यहाँ पर चली जाए, कहाँ पर, इंडी में चली जाए, इंडिया अलायंस में, ठीक है। तो सब पॉसिबल है। तो मार्केट को एक बार स्टेबल हो जाने दीजिए, फिर अगर दिखता है कि NDA की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है तो मैं कुछ प्लान करने वाला हूँ, अदरवाइज़ इन्वेस्टिंग नहीं करूँगा, ठीक है। ट्रेडिंग जो बनती है कुछ दिन की दिहाड़ी निकल जाती है तो वही प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं BTST का क्या प्लान है। बड़ा वीडियो हो गया, BTST फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए BTST आप आज ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। पर कुछ लोगों को खुजली है, मानते नहीं, ठीक है। तो एक ही केस में बन सकता है। देखिए एक तो ग्लोबल सिनेरियो आपके फेवर में नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और कहीं ना कहीं वो फ्लैट की तरफ है, ठीक। अभी विक्स बढ़ा हुआ है, लगभग 23 के आसपास जब मैं देख के गया था तो 23 के आसपास विक्स ट्रेड कर रहा था, ठीक है। 23 था यानी 27 था, ठीक है, इसके आसपास विक्स ट्रेड कर रहा था, ओके। तो विक्स कूल ऑफ होगा, दिन डे क्लोज होते होते विक्स क्लोज मतलब कूल ऑफ तो डेफिनेटली होगा क्योंकि क्लियर होता जाएगा, ओके। तो अगर आप प्लान कर भी रहे हैं तो पहली चीज़ आप पेपर ट्रेड करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और करना क्या है, करना यही है जब मार्केट यहाँ से ऊपर चले और क्लोजिंग दे यहाँ से 22,250 के ऊपर, तभी आप गैप अप का प्लान करना, ठीक है। गैप डाउन मैं अभी फिलहाल नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा टूट गया है, ठीक है। फ्लैट हो सकता है, 100 पॉइंट नीचे भी हो सकता है, पर मेरा अभी यहाँ पे प्लान नहीं कि मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। हो भी सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, पर अगर इसके ऊपर जाएगा और मेरे को टीवी चैनल्स पे यानी मैक्सिमम चैनल्स पे 300 प्लस सीट्स आती हुई दिखेंगी NDA की, तभी मैं यहाँ से गैप अप का प्लान करूँगा। और आप एक चीज़ समझ के चलिए, देखिए आप 100% लॉस के साथ जाइए, ठीक है। तो BTST रिस्की है, आप 1 से 2 लॉट से ज़्यादा बिल्कुल प्लान ना करें, और प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर कर लें, बिकॉज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो 300 प्लस से ऊपर सीट्स आते हुए नजर आ रही है सारे चैनल्स पे, ठीक है, तभी आप प्लान करें। और 22,250 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, ठीक है। बाकी फिलहाल यहाँ पर दिख रहा था कि स्टॉक्स में बाइंग आ रही थी तो एक अच्छा मूव आया, पर विक्स टूट रहा था तो इतना अच्छा मूव आपको ऑप्शंस में नहीं मिला होगा। क्लियर है? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।